हरे कृष्णा। क्या हाल चाल है आप सबका। और गाइस, गांव अब गांव नहीं रहा। पहले गांव ऐसा था कि गांव का कपड़ा, मतलब गांव में जो कपड़ा पहना जाता था, शहर में जो, तो सब कहते थे कि अगर आप शहर वाला कपड़ा गांव में पहनते हो ना, पहनते थे उस टाइम, सब बोलते थे भाई तुम क्या शहर से आई हो, इतना स्टाइल में रहती हो, ये सब तो शहर में पहना जाता है, ये खाना तो शहर में खाया जाता है, गांव में नहीं। अब तो गांव में शहर का टोटल कॉपी होने लगा। नाइटी पहनना, मतलब बेटी बहू, यानी कि पुतोह सब जो है ना, बहू, वो सब भी नाइटी पहनती है गांव में। जब हम गांव जाते हैं ना, जब देखते हैं तो मैं तो आँख जो खुला रहा था खुला ही रहता है भाई। हम लोग जब छोटे थे या थोड़ा बड़े भी हुए तो किसी को नहीं देखते नाइटी सब पहनते हुए, सिर्फ साड़ी, साड़ी के अलावा कुछ भी नहीं। बहू हो या बेटी हो, कोई भी हो, सिर्फ साड़ी और या सूट। मतलब बेटी है, शादी नहीं हुई है तो सूट, और बेटी की शादी हो गई तो साड़ी, या बहू है तो साड़ी। लेकिन अब तो जो बहू है वो नाइटी पहनती है। हाँ, और बेटी, भाई वो तो बेटी है, वो अब सूट पहने या कुछ भी पहने उनका बात अलग है, लेकिन बहू सब, लेकिन हम लोग अभी भी मैके जाते हैं ना, सिर्फ साड़ी पहनते हैं, सिर्फ साड़ी, कोई नाइटी ना कोई सूट। मैं दिल्ली में हूँ तो यहाँ मैं सूट पहनती हूँ, नाइटी पहनती हूँ, साड़ी पहनती हूँ। लेकिन जब मैं गांव जाती हूँ सिर्फ मैं साड़ी ही पहनती हूँ। मुझे पसंद नहीं है नाइटी या सूट पहनना गांव में। लेकिन और कुछ देखते हैं ना, मेरे को सोचने में मजबूर हो जाती हूँ कि भाई बैगन का टैगन बोलने वाली, पहले बोलते ना कि भाई शहर से जो आते हैं ना तो बैगन का टैगन बोलते हैं। नहीं, अब गांव का में ही खुद रहते हैं, गांव में रहने के बावजूद भी बैगन का टैगन बोलते हैं। क्या पहनावा, क्या ओढ़ावा, क्या खाना, क्या पीना, क्या रहन, क्या सहन। मतलब नाइटी, हमको तो जब देखे ना, हमको देखने के बाद तो सोचने पे मजबूर हो गए कि गांव में बहू नाइटी पहनती है। बेटी तो भी, बेटे को भी पहनने में सोचना पड़ता है भाई, मेरा भाई मेरा बाप देख लेगा तो क्या बोलेगा, भाई इनका शादी हो गया तो साथे बदल गई। लेकिन अब ऐसा कुछ भी नहीं है, अब तो स्टाइल हो गया है। पापा के सामने भी सूट नाइटी, सूट तो तब पर ठीक है, सूट नाइटी तब पर सही है, लेकिन नाइटी, फ्रॉक, फ्रॉक के अंदर में कुछ पैजामा सब भी नहीं, ये कौन सा स्टाइल है ना। गांव जो है बिल्कुल शहर बन गया है। गांव में भी अब देखिएगा ऑनलाइन सामान आते हैं, ऑनलाइन बुक होता है सामान, जो आप शहर में करते हो सेम कॉपी गांव में होता है। आप जब गांव जाओगे ना, आपको ये होगा भाई गांव में ये नहीं मिलेगा, वो नहीं मिलेगा, हर चीज़ मिलेगा। और जो वहाँ का जो पहनती औरत लोग होती है, कपड़ा वपड़ा पहनती लड़की लोग होती है ना, वो तो शहर की लड़की को फेल कर देगी। इतना स्टाइल, इतना फैशन, बोलने में इतना फैशन। अभी देखो मैं दिल्ली में 10-12 साल से हूँ। हाँ, मैं सिंपल ऐसी, मैं जब गांव में थी, नानी गांव में थी, तब पर भी मेरा ही ऐसा ही था। क्योंकि जब मैं नानी गांव से आती थी ना, अपना दादी गांव, तो सब बोलते ना कि ये नहीं लगती है कि मतलब आपके घर की बेटी है। कि अब मैं और को देखती हूँ और इनको देखती हूँ तो काफ़ी इनका ना हर चीज़ में अलग है, इनका बोलना, इसका कपड़ा, इनका बाल। क्योंकि मैं नानी गांव में रही हूँ तो मेरे नानी गांव में ना कभी बेटा बेटी भेदभाव हुआ ही नहीं, कभी भी नहीं। और मुझे कहीं ना कहीं मामा मामी और नाना नानी ने बहुत प्यार दिए, बहुत प्यार, हद से ज़्यादा प्यार। इतना प्यार आजकल नहीं मिलता है नानी गांव में जितना प्यार हम लोग को मिला। कि हम लोग को नानी गांव में इतना प्यार नहीं मिला कि हम लोग को माँ की याद ही नहीं आता था कि माँ पापा क्या है, कुछ भी नहीं। मतलब मेरे मामा के बेटा बेटी से ज़्यादा हमको प्यार किया जाता था, इतना ज़्यादा। तो हम जैसे अभी है ना, बचपन में ऐसी ही थी, बड़ी हुई जैसे हम 8-9 में पढ़ी तो ऐसे ही अभी भी मैं ऐसी सेम हूँ। मैं दिल्ली में रहूँ तो या विदेश में भी चली जाऊँ कहीं भी, मेरा ऐसा ही है। मैं जैसी रह आई हूँ शुरू से, ऐसा नहीं है कि मैं समय के साथ बदल गई, क्या पहले कुछ अभी कुछ। मैं जैसी हूँ, जैसी थी वैसे हूँ। आप बहुत को देखिएगा कि गांव में रहने के बावजूद भी उनका रहन सहन अलग ही चेंज हो गया है। तो यही, कितना भी तुम शहर वाला कॉपी कर लो, लेकिन जो शहर में मेंटेन होता है, घर के साफ सफाई, इधर का सामान इधर रखना, उधर का सामान, मतलब जिसका जहाँ रखने को वहाँ रखना, हर खाना पीना, बच्चा, हस्बैंड, हर चीज़ का गाँव में नहीं होता है।
हस्बैंड खाए चाहे ना खाए, पत्नी सो गई, खाकर हस्बैंड आया अपने से ले लिया, हाँ बच्चे या खुद से खाया, मतलब भाषर भेड़ वाला जैसा होता है। हाँ ठीक है करेंगे, खाना बन गया, चावल बन गया, सब्जी नहीं बनाया तो क्या बात है, कभी तो बन जाएगा, किसी के यहाँ सब्जी मंगाएंगे, उसी की सब्जी खा ऐसे होते हैं। लेकिन हम लोग घर में नहीं होता है ऐसा, मेरे मैके में नहीं होता है ऐसा, इसलिए कि मेरी मम्मी को ना टांग नुआ मांग का मतलब ये होता है कि मेरी मम्मी को आदत नहीं है हर अंगना छुछवाने का, मतलब छुछवाने का मतलब हर अंगना बिल बिल मतलब जाने का, मतलब बहू है तब पड़वी में माथा पे साड़ी लेकर पल्लू रख लिए सर पे और इस अंगना उस अंगना करेंगे। मेरी माँ को तो बहू हो गए, दामाद हो गए, नतनी नए पोता पोती सब पदार्थ हो गए, लेकिन मेरी माँ आज तक किसी के यहाँ गई नहीं है। हाँ शादी फंक्शन होता है बहुत बार बोलते हैं आते हैं लेने के लिए तब जाती है, अभी भी तो मेरी माँ का आदत नहीं है कि इस अंगना उस अंगना बिल बिल करते रहे, कभी भी नहीं। और वही आदत हम लोग की भी है और सब दिन रहेगा। बोलते ना माँ का ही संस्कार से बच्चे का संस्कार झलकता है। तो बहुत को देखिएगा कि मतलब कहने का नहीं नबीली, यहाँ एक होता है ना काफ़ी बुजुर्ग हो गई है, 70 साल 80 साल को हो गई है, अब वो सब का अंगना चाहती रही तो कोई बात नहीं, उनका उम्र हो गया है, अभी तो नई भी है, एक अवस्था भी नहीं हुई है तब पर भी मतलब उसके यहाँ किसके यहाँ जाना आना, उनका ये सब ना आम बात हो गया, क्योंकि उसको कोई कहने सुनने वाला है नहीं, खुद मालिक है, खुद नौकर है, खुद जो डिसीजन होता है खुद ही करता है, उसको कोई रोक टोक करने वाला नहीं है। तो इसलिए उनका ऐसा होता है कि टांग नुआ मांग लेकर इसके यहाँ उसके यहाँ जाना मेरे को नहीं पसंद है। ना हम लोग को माँ को देखे ये चीज़, ना मेरी नानी थी और अब मेरी दादी है। चलो मेरी दादी 70 साल की होने वाली है, मेरे दाई जो अपने दादी को दाई बोलते हैं, वो आज तक ना दूसरे के यहाँ खाने के लिए नहीं गई है, क्योंकि मेरी दादी को पसंद नहीं है किसी के दूसरे अंगना जाकर बैठकर खाना। अगर खाना तुमको देना है तो थाली में दो, मैं खुद अपना घर में खाऊंगी। तो मैं अपने दादी को भी देखी, मैं अपने नानी की भी देखी हूँ और माँ को भी देख रही हूँ। तो और मेरी सास भी है, उनको भी इतना साल 14 साल 15 साल हो गया मेरी शादी का, उनको भी देखे इसके यहाँ उसके यहाँ नहीं जाते हुए। तो इतना आदमी को हम देख चुके हैं कि ऐसा आदत नहीं है, लेकिन बहुत ऐसा आदत होता है जो कि मुझे बिल्कुल नहीं पसंद है। देखो हाँ कुछ ऐसा काम हो, इमरजेंसी काम हो, कोई ऐसा फंक्शन हो रहा है, आपको उतना इज्जत से बुलाया, आपको आया बुलाने के लिए 1 बार 2 बार तो हम जाएंगे, ऐसा नहीं कुछ भी हम उठा के किसी के यहाँ चल गए, खाना चढ़ाया जल गया खाक हो गया, लेकिन हम दूसरे यहाँ लेक्चर दे रहे हैं। ये सब वही कर सकता है जिसको बोलने वाला नहीं कोई है, या बोलने वाला है तो उसको हम ध्यान नहीं देते हैं।